ये फिजिक्स का चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, क्लास 11 का इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डाला हुआ था। देखिए डायमेंशन मैंने बता दिया था। डायमेंशन क्या होती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, एरिया था बेटा, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर किसका यूनिट होता है? मीटर यूनिट होता है लेंथ का। तो लेंथ मीटर की पावर 2 है, तो ये डायमेंशन हो गई बेटा लेंथ की, ठीक है ना, मीटर की नहीं, ये मैंने बताया था। और ये मैंने ये भी बताया था, स्पीड जो होता है बेटा उसका यूनिट होता है मीटर इंटू सेकेंड पावर -1। तो मैंने कल के वीडियो में था ये कि मीटर जो है बेटा उसकी पावर 1 है। तो ये पावर जो है डायमेंशन है, बट ये मीटर की नहीं है, ये डायमेंशन है बेटा लेंथ की। ये डायमेंशन है लेंथ की, ठीक है ना। और सेकंड किसका डायमेंशन होगा? सेकंड यूनिट होता है टाइम का। तो टाइम की डायमेंशन बेटा -1 होगी। तो ये ध्यान रखना, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि मीटर जो होता है वो मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, ठीक है बेटा। मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है और इसकी पावर 2 है, तो ये लेंथ का डायमेंशन है ना कि मीटर का। ये ध्यान रखिएगा। सेकंड जो है उसकी पावर -1 है, तो ये सेकंड की डायमेंशन नहीं है, टाइम की डायमेंशन -1 है। अब चलते हैं यहाँ पर, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस फॉर्म में लिखना, ml/t थीटा a। m होता है मास, l होता है लेंथ, t होता है टाइम, थीटा होता है टेम्परेचर और a होता है करंट, बिकॉज द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर बेटा, ठीक है ना। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। PQ फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहले मैंने बेसिक लिया एरिया। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है, ब्रेथ का भी L होता है। तो L इंटू L हो गया L पावर 2, ठीक। वॉल्यूम का होता है L लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, L इंटू L इंटू L। इसका भी L होगा, इसका भी L, इसका भी, ये हो गया L क्यूब बेटा। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, M अपॉन L क्यूब। वॉल्यूम का होता है ना L क्यूब, देखो ये। तो इसको बेटा ऊपर लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा mn-3। स्पीड या वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का होता है L, टाइम का होता है T, इसको ऊपर लेके जाओगे हो जाएगा LT-1। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का वही होता है जो वेलोसिटी का होता है, यानी LT-1 ये ना अपॉन टाइम। टाइम को ऊपर लेके जाओगे ये T की पावर -1 हो जाएगा, तो ये जाएगा बेटा LT-2, ठीक है ना। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का बेटा m होता है, एक्सेलरेशन का ये रहा। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ये रहा mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का होता है l। तो ये हो गया बेटा m l इंटू l, l पावर 2 t पावर -2। उसके बाद प्रेशर या स्ट्रेस दोनों का सेम होता है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है। फोर्स का क्या होता है अभी हमने निकाला है mlt-2 ये ना अपॉन एरिया का होता है L2। इसको एक L से एक L कैंसिल आउट कर देना, बाकी आएगा ml-1 t-2। ऐसी ग्रेविटेशन कांस्टेंट आप लोगों ने 9th क्लास में किया हुआ चैप्टर ग्रेविटेशन। 11th क्लास में भी आप लोग चैप्टर करेंगे ग्रेविटेशन। उसका एक फॉर्मूला था बेटा F = न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इससे G = ये फॉर्मूला आ गया है F × r² ओवर m1 × m2। F का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2 होता है, R का बेटा L होता है, L पावर 2, मास का M, इस वाले मास का भी M। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा m-1 L क्यूब t-2, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका सिंबल होता है ईटा। स्टाइल से n की तरह बनाया जाता है ऐसे करके, इसे कहते हैं ईटा बेटा। F अपॉन एरिया इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। इन फॉर्मूला के बारे में पूरा ब्रीफ में आगे चैप्टर आएंगे, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, the unit of force is mlt-2, area is L2, change in velocity is lt-1 और delta x that means length distance is L। on solving it ये आ जाएगा बेटा ml-1 t-1। फोर्स कांस्टेंट होता है फोर्स अपॉन लेंथ, इसका होता है mlt-2 है ना, और लेंथ का होता है L बेटा। L से L कैंसिल कर देना तो ये आ जाएगा mt-2। उसके बाद गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का होता है PV अपॉन T। तो प्रेशर का होता है ml-1 t-2। ये देखो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ ये रहा।
ओ इंटू वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, और ये टी टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब थीटा बेटा। इसको ऊपर लेके जाओगे तो आ जाएगा ml2 t माइनस 2 थीटा माइनस 1। इसी तरीके से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके यूजेस बताऊंगा जिनसे फिजिकल फॉर्मूले जनरेट होंगे, फिजिकल इक्वेशंस चेक होंगी कि वो सही हैं या नहीं है बाय डायमेंशनल मेथड। ठीक है ना, आप करते रहिए और पढ़ते रहिए।